8 मई 2025 को पाकिस्तान की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एरियल असॉल्ट यानी सुनियोजित हवाई हमला अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को टारगेट करते हुए किया गया, लेकिन भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इस पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान ने यूएवीज, कमिकाजी ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ हथियार सीधे गोल्डन टेम्पल की तरफ निशाना साध रहे थे। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो ये न सिर्फ एक बड़ी तबाही होती बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉर क्राइम भी बन जाता, क्योंकि एक धार्मिक स्थल को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान का ये हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ढांचों को निशाना बनाया था। लेकिन खास बात यह थी कि भारत ने इस दौरान न तो पाकिस्तान की सैन्य यूनिट्स को टारगेट किया और न ही किसी आम नागरिक के ढांचे को, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री, जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हैं, उन्होंने खुद इस बात पर जोर दिया कि भारत की रणनीति ये थी कि हम टोटल वॉर की स्थिति न आने दें। लेकिन पाकिस्तान ने बदले की भावना में आकर 8 मई को एक मैसिव एयर असॉल्ट लॉन्च कर दिया। शुरुआती अनुमान था कि पाकिस्तान भारत के एयरबेस को टारगेट करेगा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो उसने अपनी रणनीति बदल दी और सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करना शुरू किया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस बार गोल्डन टेम्पल भी उनके निशाने पर था। इस हमले में पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और ये हमला भारत की पश्चिमी सीमा पर 36 जगहों से किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन इंकर्शन था जो इस इलाके में देखा गया। जांच में पता चला कि इनमें टर्किश मेड सोंगा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ड्रोन छोटे लेकिन हाईली लीथल होते हैं और इन्हें भारी संख्या में एक साथ उड़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत की इंडिजिनस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम और मॉडर्नाइज्ड L-70 एयर डिफेंस गन्स ने इस पूरे हमले को नाकाम किया। आकाश एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारतीय वायुसेना में 2014 और भारतीय सेना में 2015 में शामिल किया गया था। ये सिस्टम मल्टीपल एरियल थ्रेट्स जैसे एनिमी एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को एक साथ टारगेट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। आकाश सिस्टम की खासियत ये है कि ये पूरी तरह इंडिजिनस है। करीब 96% हिस्से भारत में बने हैं और इसमें 250 से ज्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इसका 3D सेंट्रल एक्विजिशन रेडार 120 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है। राजेंद्रा फायर कंट्रोल रेडार मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करके मिसाइल्स को गाइड करता है। एक मोबाइल लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं जो रैमजेट इंजन से चलती हैं और मैक 2.5 की स्पीड से उड़ सकती हैं। इसके साथ ही L-70 एयर डिफेंस गन्स को भी मॉडर्नाइज किया गया है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्वीट्स, DLTV कैमरास, लेजर रेंज फाइंडर्स और थर्मल इमेजर्स लगाए हैं, जिससे ये सिस्टम नाइट या लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक और शूट कर सके। 2024 में BEL ने इसमें ड्रोन गार्ड सिस्टम भी जोड़ा, जो रडार और RF बेस्ड है और ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही जैमिंग और किनेटिक स्ट्राइक्स भी कर सकता है। जब इंटेलिजेंस इनपुट्स में ये सामने आया कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया जा सकता है, तब सेना ने तुरंत एक होलिस्टिक एयर डिफेंस अम्ब्रेला यानी लेयर्ड सुरक्षा कवच स्थापित कर दिया। इसके तहत अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। इस सिस्टम ने रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट किया और आकाश और L-70 दोनों को प्रिसाइज टारगेट डेटा दिया। हमले के दौरान लॉन्ग रेंज रेडार्स ने इनिशियल वार्निंग दी, आकाश मिसाइल सिस्टम ने लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया और L-70 गन्स ने करीब से आने वाले छोटे ड्रोन्स को शूट डाउन किया। L-70 की इलेक्ट्रिक ड्राइव मैकेनिज्म और थर्मल इमेजर्स ने इसे लो विजिबिलिटी में भी फंक्शनल बनाए रखा। सेना के अनुसार सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया और गोल्डन टेम्पल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ।